आज भी अपने को क्या करना है, ऑटोकैड वाली कुछ बेसिक कमांड से कवर करनी है। ठीक है, तो पहले अपन लेते हैं अलाइन कमांड। अलाइन कमांड के लिए आप कुछ एग्जांपल बना लो। जैसे मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, ठीक है, और सिंपल स्ट्रेट लाइन लेके 150 का रेक्टेंगल बना लो। 150, 150। ठीक है, ये मैंने 150 का, तो चेक कर लेते हैं इसको। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया 150 का। ठीक है, इसको मेरे को कहीं पर भी अलाइन करवाना है। ठीक है, अलाइन किसी रेफरेंस पे करवाना हो सकता है, किसी पॉइंट पे करवाना हो सकता है, किसी एंगल पे करवाना हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अ, जैसे मान लो मैं अगर इस तरह से एक लाइन बना लेता हूँ, स्ट्रेट के बना के इस तरह से मैं कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप यूज करोगे, बेसिकली देखें तो आप उसको मूव करोगे, ठीक है, रोटेट करोगे, रेफरेंस लगाओगे और फिर इसको यूज करोगे। तो ज्यादा आसान तरीका इसमें अलाइन कमांड है। अलाइन की शॉर्ट कमांड होती है AL, एंटर। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, वापस से एंटर प्रेस किया। देन अब ये कमांड बार में आपको क्या टिप दे रहा है, स्पेसिफाई सोर्स पॉइंट। ठीक है, तो सोर्स पॉइंट मेरा ये वाला है जो आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट मेरा ये है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट। ये मेरा सेकंड सोर्स पॉइंट है। और स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, ये मेरा सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट है। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई थर्ड सोर्स पॉइंट। थर्ड सोर्स पॉइंट की फिलहाल अपने को कोई नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने अभी 2D के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड सोर्स पॉइंट क्या होता है, 3D के अंदर काम में लेंगे। तो आप इसको छोड़ दो, एंटर कर देना इसमें, इस वाले स्टेप में। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। एंटर किया मैंने। अब ये पूछ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक बार आप इसको नो करो, फिर मैं दोबारा जो इस एग्जांपल को रिपीट करता हूँ, यस करते हैं तब क्या होगा वो दोनों चीजें बताता हूँ आपको। एक बार मैं इसको नो करता हूँ, ठीक है, कि स्केल मेरे को मैच नहीं करना है, इसको मैंने यहाँ से नो कर दिया। तो देखा मेरा रेक्टेंगल जो है वो पूरा का पूरा इस लाइन के ऊपर इस तरह से अलाइन हो गया है। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे 2 से 3 कमांड यूज करनी पड़ती। 2 से 3 इसलिए बोल रहा हूँ, 2 कमांड तब आपको यूज करनी पड़ती है जब आपको एंगल पता होता है इस लाइन का। अगर आपके पास इस लाइन का एंगल मेजर नहीं होता तो आपको रेफरेंस भी यूज करना पड़ता, तो 3 कमांड आपको ही काम में लेनी पड़ती। ठीक है, वो धीरे धीरे 2D के अंदर आओगे तो और समझ आओगे कि दूसरा तरीका इसका जो है वो ज्यादा टेडियस है, ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अलाइन कमांड से ज्यादा आसानी से ये काम हो जाएगा। अब Ctrl Z करता हूँ। ठीक है, और इस वाली लाइन का जो है ना कलर मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो रेड कलर कर दिया मैंने। ठीक है, कुछ भी कर दो आप। और इसका डिस्टेंस अपने मेजर करते हैं, देखो कितना आ रहा है अभी। अलाइन से मेजर करूंगा मैं इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस आपका आ रहा है 134। ठीक है, अब आप चाहते हो ये जो है इस पे अलाइन हो जाए और इसका स्केल भी जो है इस लाइन के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपको स्केल वाले ऑप्शन के अंदर यस करना पड़ेगा। मैं दोबारा से कमांड लगाता हूँ, AL, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन अगेन एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, ये हो गया। डेस्टिनेशन पॉइंट ये हो गया। सेकंड सोर्स पॉइंट ये हो गया। सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट मेरा ये हो गया। थर्ड मैं काम में नहीं लूंगा अभी, क्योंकि अभी मैं 2D के अंदर काम कर रहा हूँ। 3D के अंदर तीसरा पॉइंट भी काम में लेंगे। देन एंटर प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है स्केल का। ठीक है, स्केल को आपको अलाइन करवाना है पॉइंट्स के साथ, तो इस बार मैं इसको करता हूँ यस। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस अभी 100 है, तो वो चेंज हो जाएगी इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो मैंने यस किया तो देखो क्या हुआ, ये वाली डिस्टेंस अब कितनी हो गई, 134, जो पहले 100 थी। और ये वाली डिस्टेंस हो गई 67, जो पहले 50 थी। क्यों? क्योंकि ये एकदम इस वाले स्केल के बराबर देखो अलाइन हो गया। इसकी डिस्टेंस 134 थी, ये भी 134 आ गई। ठीक है, तो ये अपना अलाइन कमांड होता है। और मेन जो है अलाइन कमांड आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे काम में लेना। कई बार आपको इमेजेस को भी अलाइन करवाना होता है। ठीक है, कई बार कोई टेबल्स बनानी होती है, उन चीज़ों को भी अलाइन करना होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जैसे से आप देखोगे अपना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अलाइन कमांड को विशेषकर याद रखना, इससे आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है, टाइम काफी कम लगता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे आप एक बार शेड्यूल को देख लो। नेक्स्ट जो ओपन सेटिंग जो है, ओपन सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो कि शॉर्ट कमांड है OP एंटर। OP एंटर, इस तरह से भी मैं यहाँ पे सेटिंग्स को ऑन कर सकता हूँ, पहला तरीका।
दूसरा तरीका है आप यहाँ एप्लीकेशन मेनू के अंदर जाके और यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा तरीका आपके पास है, आप राइट क्लिक करके और यहाँ पे नीचे नीचे ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन के अंदर जो है फाइल्स, डिस्प्ले, ओपन एंड सेव, इसकी सारी ऑटोकैड की जो सारी सेटिंग्स है वो सारी इसके अंदर है। ठीक है, तो मैं आपको वैसे यही रिकमेंड करूंगा, इन सेटिंग्स को आप ज़्यादा मत छेड़ो, इसके अंदर ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं सर कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया इसके अंदर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन काम में लेना है। यहाँ प्रोफाइल्स के अंदर जो है, यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, जब आपको लगे कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है अब क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आप चाहते हो जिस टाइम आपका इंस्टॉल था सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा वापस आपका इंटरफेस बिल्कुल वैसा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको क्या करना है, रिसेट करना है। और यहाँ पे पूछेगा कि सारी सेटिंग्स को, ये देखो कोई पूछ रहा है विच विल रिसेट द स्टेट ऑफ ऑटोकैड, इसको यस करना है। ठीक है, पर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो करना है, अभी देखो मैंने कर दिया है बट वैसे कोई नीड नहीं थी। ठीक है, क्योंकि कई बार आपका मान लो खुद की कोई सेटिंग्स बनाई हुई है तो वो चली जाएगी, कुछ यूनिट्स बना रखी है आपने, कुछ डायमेंशन स्टाइल बना रखी है, तो वो सेटिंग्स आपकी चली जाएगी। तो बहुत ज्यादा लग रहा है जरूरी है तो यूज करना है, वरना नहीं करना। और बाकी सारी जो सेटिंग्स उसमें बाय डिफॉल्ट आती है मेरे हिसाब से वो सब बेटर होती है, तो इस ऑप्शन को आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है। ये ऑप्शन बस मैंने इसीलिए बताया कि आप लोगों को कई बार प्रॉब्लम ऐसी आ जाए कि यूजर इंटरफेस में चीजें चेंज हो जाए, तो इसको यहाँ से आप रिसेट कर लो। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन को मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्केच। स्केच जो है बिल्कुल जो है छोटी सी कमांड है, देख लो। स्केच के लिए पूरा स्केच आपको टाइप करना पड़ेगा, एंटर किया। ठीक है, अब फ्री हैंड का स्केच जैसे होता है उस तरह से आपको प्रेस किए हुए रखना है, माउस को लेफ्ट क्लिक किए हुए रखना है, और आप कुछ भी फ्री हैंड से इस तरह से कुछ भी स्केच कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर ऐसा कुछ आपका वक्त है तो आपको काम में लेना है। ठीक है, छोटी सी कमांड है, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक का पार्ट चला है तो बेसिक में मतलब जो चीज़ थी वो बता दी मैंने कि ये है। उसके बाद नेक्स्ट अपना है रिक्लाउड। ठीक है, ये कई बार आप काम में ले लेते हो रिक्लाउड, इसको देख लो। REV क्लाउड इसकी कमांड होगी, जैसे मान लो आप एक रेक्टेंगल बना लेते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बना दिया, अब कमांड लगाई REV क्लाउड, एंटर किया। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ जैसे मैंने एरिया के अंदर किया था, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, या फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये क्या हो गया देखो, रेक्टेंगल जो है इसमें अलग अलग कर्व्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे जो आर्क आए हैं, इस आर्क की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। अब ये पूछ रहा है रिवर्स डायरेक्शन देनी है या नहीं देनी, एक बार मैं इसको नहीं कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ यस करते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे मान लो इसी डायग्राम के अंदर आपको जो है आर्क की लेंथ चेंज करनी है, वापस आपने लगाया REV क्लाउड। ठीक है, और यहाँ पे आप गए आर्क लेंथ के अंदर, आर्क लेंथ अभी जो आ रही है 36 आ रही है, ये आप देखो आर्क की लेंथ क्या है, इस यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की लेंथ जो है 36 आ रही है, ये बहुत ज्यादा आ रही है। इसको मैं डाल देता हूँ 10 के आसपास, एंटर। अब वापस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, और ये इसी के अंदर लग गया REV क्लाउड। ठीक है, इसको नो करो, आप पहले इसको Ctrl Z करो, वापस रेक्टेंगल के अंदर लेके जाओ। अब कमांड लगाओ REV क्लाउड। ठीक है, आर्क लेंथ आपने डाली 10, एंटर, देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये देखो इस तरह से क्या हो जाता है, यहाँ पे आर्क आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन को आपको रिवर्स करना है, इसको आपने यस किया तो ये डायरेक्शन इस तरह से रिवर्स हो जाती है। कई बार आपको लगता है कोई नोट करके कोई चीज़ आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट नोट है, कोई कंसिडरेशन है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो ड्राइंग जो है वो बनाते टाइम साइड पे आपको एग्जीक्यूट करते टाइम विशेष ध्यान में रखना है, नोट करके लिखना है, तो उस चीज़ों में इसका आप काफ़ी जगह ड्राइंग में देखोगे प्रोफेशनली इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद REV क्लाउड के अंदर और देखो क्या है, पॉलीगन के लिए अलग चीज कर सकते हो, रेक्टेंगल के लिए अलग वो लगा सकते हो, बट ये सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बस आर्क लेंथ को है छोटा या बड़ा कैसे करना है वो देखो, आर्क लेंथ को आप चेंज करो, यहाँ पे 10 है, 20 मैंने डाल दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे इसकी लेंथ को बड़ा कर देगा इस तरह से।
अब ये चीज ऐसा नहीं है कि आप रेक्टेंगल पे या स्ट्रेट लाइन पे अप्लाई कर सकते हो। मान लो मेरा कोई भी कर्व है, कोई सर्किल है या कोई इलिप्स है, तो इस पे भी मैं ये सेम चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। वापस से मैंने लगाया REV क्लाउड। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो सर्किल के अंदर भी इस तरह से, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, क्लाउड्स बनो इस तरह से बना हुआ आता है। रिवर्स करना है इसको, यस कर दो, ये रिवर्स बन जाएगा इस तरह से। दोबारा से सेम कमांड को रिपीट किया, ऑब्जेक्ट लिया, इस बार मैंने इलिप्स पे लगाया तो इलिप्स पे भी लग जाएगा। किसी भी ज्योमेट्री पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है अपना REV क्लाउड। अब ये सब बेसिक चीजें हैं, मतलब पता होनी चाहिए आपको, कभी भी काम में आ सकती है आपके। उसके बाद होता है अपना DWG प्रीफिक्स, यानी कि आप जिस ड्राइंग के अंदर काम कर रहे हो एग्जैक्टली वो कहाँ पे सेव है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो आप ओनली यहाँ पे क्लिक करके और सेव कर देते हो। ठीक है, आप सेव का एड्रेस जो है आपने कहीं पे भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे अब कई बार अपने क्या होता है प्रोजेक्ट और डेस्कटॉप पे सीधा जाके सेव कर देते हैं कहीं पे, तब तो आपको एड्रेस पता होता है। ठीक है, अगर आपको एड्रेस पता नहीं है, आपको देखना है कि जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ या ये अभी अपन ने जो भी अभी तक काम किया है, ये फाइल कहाँ पे सेव हो रही है, तो इसके लिए कमांड है DWG प्रीफिक्स। ये देखो यहाँ पे लेटर वैसे लिखा हुआ आ जाएगा, इनकी कोई शॉर्ट कमांड नहीं है, आपको पूरा टाइप ही करना पड़ेगा इसको। DWG प्रीफिक्स पे मैंने क्लिक किया, ये देखो क्या दे रहा है, सी के अंदर यूजर्स के अंदर HP डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये सेव है। ठीक है, तो प्रीवियस कमांड के डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए फंक्शन के साथ F2 प्रेस करते हैं। सी के अंदर यूजर के अंदर HP, मैं आपको देखो मेरे वाले पीसी के अंदर बताता हूँ। यहाँ पे मैं गया, जिस पीसी के अंदर ये मेरा C ड्राइव है। ठीक है, C ड्राइव के अंदर गए, यूजर्स के अंदर, यहाँ पे ये मेरा यूजर्स आ गया, यहाँ पे HP, और इसके अंदर वापस से यहाँ पे पहले प्रीवियस कमांड का लगाओ, फंक्शन के साथ F2, HP, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये देखो, यहाँ पे आपकी जो फाइल है ड्राइंग 1 यहाँ पे सेव हो रही है, जो आपका वर्क चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो फाइल की आपकी लोकेशन कहाँ पे है आप इसको देख सकते हो इस कमांड से। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कलर। कलर का जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप यहाँ से तो नॉर्मली चेंज कर देते हो कलर को। ठीक है, उसके अलावा और भी अपने पास कलर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मोर कलर्स के अंदर जाता हूँ। ठीक है, ये तो होते हैं आपके इंडेक्स कलर। देखो किसी भी कलर के ऊपर आप क्लिक करते हो तो उसका एक नंबर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो जो ऑटोकैड वाले जो कलर हैं उसको आप अपने आप बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप कोई भी कलर को अपने आप बना सकते हो। सेचुरेशन जो भी देनी है वो सब यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो इन वैल्यूज को चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा आपको कलर बुक देखनी है, यहाँ पे आपने क्लिक किया कलर बुक, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे किसी भी कलर पे क्लिक करते हो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, तो इससे रिलेटेड जो है उस कलर के 10 जो है शेड्स, टिंट्स या टोन्स वो ओपन कर देगा। शेड, टिंट्स या टोन्स क्या होते हैं पता है आपको? किसी भी कलर के अंदर जब मैं अगर ब्लैक कलर मिलाता हूँ तो उसके शेड्स होते हैं, व्हाइट कलर मिलाता हूँ तो उसके टिंट्स होते हैं, और अगर उसके अंदर ग्रे कलर मिलाता हूँ तो उसके क्या बनते हैं, टोन्स बनते हैं। ठीक है, तो वो उसके शेड, टिंट्स और टोन्स सारे जो है ओपन कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? शेड्स, टिंट और टोन्स होते हैं किसी भी कलर के, बस ऐसा समझ लो उस कलर के जो सारे मतलब उससे उस कलर से निकलते हुए सारे कलर। ठीक है, तो वो सब कलर जो है किसी भी कलर पे क्लिक करोगे उससे निकलते हुए सारे कलर वो ओपन कर देगा। अब उसमें से आप चूज कर सकते हो कि मेरे को ये कलर लेना है, ये कलर को आपने ओके किया तो यहाँ पे जैसे ये कलर आ गया, अब जो भी बनेगा वो इस कलर का बनेगा इस तरह से। ठीक है, अभी सिंपल मैं इसको बाय लेयर ही रख देता हूँ व्हाइट कलर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या होगा, सॉलिड की कमांड है SO, बट आपको किसको सॉलिड कर सकते हो, जैसे मेरे पास कोई रेक्टेंगल है उसको सॉलिड कर सकते हैं अपने। ठीक है या मेरे पास मान लो कोई पॉलीगन है, पॉलीगन अभी मैं 2D में बनाना सिखाऊंगा आपको, एक बार मैं ऐसे बना के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को मेरे को सॉलिड करना है तो मैं कैसे करूंगा, SO कमांड लगाओगे सॉलिड की, एंटर किया। अब देखो इसके अंदर तरीका क्या रहता है, फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक किया,
सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको थर्ड पॉइंट यहाँ क्लिक नहीं करना है, आपको डायगोनली चलना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करना है और फिर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका ये जो है सॉलिड बन जाएगा। फिर एंटर कर दो। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या होता है वो देखो, कंट्रोल जेड किया मैंने, दोबारा से कमांड लगाई सॉलिड एस ओ एंटर। अगर मैं पॉइंट्स को ग्रेजुअली लेता हूँ, लाइन से लेता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ क्लिक किया, सेकंड मैंने यहाँ क्लिक किया, थर्ड मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और फोर्थ यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो कुछ इस तरह से चीज होती है। ठीक है, तो आपको डायगोनली चलना है, एक पूरी लाइन को पहले क्लिक कर दिया, देन नेक्स्ट इस तरह से क्लिक करना है, नेक्स्ट अपोजिट पॉइंट पे जाके फिर क्लिक करना है। कंट्रोल जेड करता हूँ। सही तरीका क्या है मेरे पास, सॉलिड एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, थर्ड पॉइंट ये क्लिक किया और फोर्थ पॉइंट ये क्लिक किया आपने। ठीक है, एंटर कर दिया। सिमिलरली अब देखो पॉलीगन को कैसे पूरा फिल करेंगे। सॉलिड एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट पहले इस वाली लाइन के दोनों पॉइंट ले लिए। ठीक है, फिर डायगोनली गए इस तरफ, फिर आए इस तरफ, फिर डायगोनली गए इस तरफ, फिर आए इस तरफ, फिर डायगोनली गए इस तरफ, फिर आए इस तरफ। इस तरह से आपकी कोई भी ज्योमेट्री हो जो लाइन से बनी हो तो उसको आप इस तरह से पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, पॉलीगन में और नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा के भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने पॉलीगन की साइड्स और बढ़ा दी। पॉलीगन एंटर किया, अभी 8 साइड है, मैंने मान लो 16 कर दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉलीगन दे दिया, इंस्क्राइब्ड सर्किल, और यहाँ पे मेरा रेडियस कुछ भी मैंने डाल दिया। अब देखो, अब इसके अंदर काम जो है बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपने कमांड लगाया एस ओ एंटर, सॉलिड, ये मेरे दो पॉइंट सेलेक्ट हो गए। तीसरा डायगोनली यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, फिर डायगोनली यहाँ पे, यहाँ पे। इस तरह से चीजों को सॉलिड करना है अपने को। ठीक है, सॉलिड वाली कमांड हुई क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। अब मान लो आपको लग रहा है कि ये तो जो है इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कुछ ना कुछ आ रही है, अगर ये नहीं हो कि मेरे को मान लो किसी सर्किल को अगर पूरा फिल करना हो तो उसके लिए क्या तरीका है, इसमें तो कोई साइड्स नहीं है, तो आप पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपकी नेक्स्ट कमांड है, सॉरी, ये रही, डोनट। ठीक है, सॉलिड की जो शॉर्ट कमांड होती है एसओ एंटर, और डोनट की जो शॉर्ट कमांड होती है वो होती है डीओ एंटर। ठीक है, डोनट के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से मैंने एंटर किया, डीओ एंटर। ये करा स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। ठीक है, इनसाइड डायमीटर मान लो मैंने दे दिया 5, और आउटसाइड वाला डायमीटर मैंने दे दिया 10। ठीक है, सेंटर ऑफ डोनट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो, इनसाइड वाला डायमीटर मेरा जो है वो अलग आ रहा है, बाहर वाला अलग आ रहा है। अब आप चाह रहे हो कि इनसाइड वाला जो है वो 0 हो जाए, वापस से डोनेट कमांड लगाई मैंने, एंटर किया। इनसाइड वाला जो अभी 5 दे रखा है उसको मैं कर देता हूँ 0, और आउटसाइड वाले को कर देता हूँ 10, एंटर। तो ये क्या होगा, ये पूरा फिल हो जाएगा। मेनली अपने सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स अपने वो करते हैं, जैसे इस तरह से कोई क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अपने को अपर साइड के अंदर जो है बार्स प्रोवाइड करनी है, इस वाले साइड के अंदर बार्स प्रोवाइड करनी है, तो अपने क्या करेंगे, डोनेट कमांड से करना पड़ेगा। जितना एमएम का आपका बार है, 0 एंटर किया मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने 5 या जितना भी आपको, मतलब 8 एमएम का बार है, 10 एमएम का बार है। ठीक है, थोड़ा सा इस रेक्टेंगल को छोटा बना दिया अपन ने। एक बार इस एग्जांपल से ले लेता हूँ, इसको 0 ले लेते हैं, इसको एक बार मैं 5 ले लेता हूँ, हालांकि 5 एमएम का बार नहीं होगा, बार उससे बड़ा होगा। तो जैसे मेरे को यहाँ पे 3 बार प्रोवाइड करने हैं, तो इस तरह से शो करना पड़ेगा आपको। ऊपर वाले साइड के अंदर कंप्रेशन जोन में 2 बार प्रोवाइड करने हैं, तो इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जहाँ जहाँ पे सर्किल को जो है सॉलिड करना हो, तो उसके लिए डॉटेड कमांड आपको काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सारी छोटी छोटी सी कमांड है, बेसिक का पार्ट है। लेंथन जो है ये देखो, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथन मतलब कि लेंथ से रिलेटेड किसी भी तरह का चेंज है वो लेंथन से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई लाइन बना लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन ऑन कर लिया और मैंने 100 की बना ली, एक बार ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं रखते। यहाँ पे मैंने 100 की लाइन बना ली। ठीक है, इसको चेक करते हैं एक बार। कोई भी जब एग्जांपल बनाओ तो उसको चेक जरूर किया करो, एग्जैक्ट वो 100 की है तो अब उसके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लेंथन की शॉर्ट कमांड होती है LEN। ठीक है, यहाँ से एंटर किया। यहाँ पे देखो काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डेल्टा, परसेंटेज, टोटल, डायनेमिक। तो इस तरह से मैं लेंथ के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। डेल्टा का मतलब क्या होता है, देखो डेल्टा पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर डेल्टा लेंथ। डेल्टा लेंथ मैंने डाल दी 20, देन एंटर किया, तो क्या होगा अब देखो, अगर मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ
तो इस तरफ से 20 इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरफ से 20 इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और अब दोबारा से चेक करूंगा तो ये देखो यहाँ से कितनी हो गई है, 20 इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से 100 कर देता हूँ उसको, वापस से लेंथ कमांड लगाता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं करनी है, डिक्रीज करनी है, तो आप डेल्टा के अंदर क्या 20 की जगह -20 डाल दो, 25 डाल दो, जो भी आपको डालना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से 20 कम हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से 20 कम हो जाएगी। लेंथन सबसे आसान तरीका है, सिर्फ आपको लग रहा है कि ना कि मेरे पास सारा लाइन कमांड से ही सारा वर्क हो रखा है और उसके अंदर सारी चेंजिंग करनी है, लेंथन से फटाफट पूरे लेआउट के अंदर जल्दी से जल्दी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना होगा LEN एंटर। यहाँ परसेंटेज के अंदर अपने को वर्क करना है, इसीलिए मैंने 100 का एग्जाम्पल लिया ताकि आपको परसेंटेज आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप जो लेंथ है वो भी 100% है आपकी इतनी। ठीक है, आप चाहते हो जो लेंथ है वो मेरी 75% रह जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ 75 डाल दिया, एंटर किया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो उधर से 75% रह गई, इधर क्लिक करोगे तो इधर से 75% रह गई। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज में भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और जरूर एक सेकंड, 100 के अलावा भी आपको एग्जांपल बना के देखना परसेंटेज का और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लाइन लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पे मैंने, ठीक है, अब मेरे को इस लाइन का क्या चाहिए, 50% ही चाहिए। मान लो इसको मेरे को 100 करना है तो मैं क्या करूंगा, LEN एंटर, परसेंटेज पे गए और यहाँ पे 50% लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 हो गई है, इधर से इस तरह से 100 हो गई। ठीक है, बेसिक कमांड है छोटी छोटी। ठीक है, LEN, बट आपको जितना ज्यादा इन पे प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा काम आपका आसान होता जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता है कि टोटल, आपको तो मेरा एग्जैक्ट टोटल लेंथ बतानी है मेरे को कितनी चाहिए। ठीक है, आपने मान लो कुछ भी डाल दिया, टोटल लेंथ मेरे को चाहिए 140। ठीक है, 140 एंटर किया मैंने। अब ये पूछ रहा है ये 100 है, ये यहाँ से 140 बढ़ाऊं कि यहाँ से करूँ, क्योंकि 140 है तो 100 से बड़ी है। आपने इधर से दे दिया तो वो इधर से इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने मान लो यहाँ पे दिया LEN एंटर, टोटल लेंथ आपने दे दी कि टोटल लेंथ जो है वो मेरे को चाहिए 80, 80 या फिर 75 मेरे को चाहिए। तो क्या होगा, इस लेंथ को पूछेगा कि कहाँ से कम करूँ, यहाँ से कम करना है कि यहाँ से कम करना है, तो टोटल लेंथ आप इसके अंदर दे सकते हो। उसके बाद मान लो आपको लग रहा है कि ये लेंथ जो है मेरे को इस पॉइंट तक लेके जानी है या इस सर्किल तक लेके जानी है, यहाँ की एग्जैक्ट आपको वैल्यू पता नहीं है, बट आपको इतना पता है कि मेरे को बस इस सर्किल तक लेके जानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायनेमिक को यूज करोगे। लेंथन कमांड लगाई, यहाँ पे लास्ट के अंदर आएगा डायनेमिक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आ रहा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। अब देखो इसका नया पॉइंट जो है, जहाँ पे जाके टच करना है वहां पे जाके आप टच कर सकते हो। इसको एक बार बंद कर दो क्योंकि सेंटर को पकड़ रहा है। देखो इस वाले पॉइंट को टच करना है तो ये इस वाले पॉइंट को टच कर देगा। ठीक है, सिंपल है। तो डायनेमिक के अंदर आप जितना भी चाहो उस तरह से चेंजेस कर सकते हो। तो ये लेंथ के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं वो लेंथन कमांड से होते हैं, इसकी शॉर्ट कमांड होती है LEN एंटर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पिक बॉक्स। ठीक है, पिक बॉक्स के अंदर मेरा क्या होगा, ये देखो यहाँ पे जो आपका कर्सर है इसके अंदर एक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, ये जो क्रॉस हेयर बना हुआ है आपका जहाँ पे कर्सर आ रहा है उसके बीच में एक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, इस बॉक्स को आपको जो साइज है वो चेंज करना है, शायद पहले भी बताया था मैंने एक बार। ठीक है, तो पिक बॉक्स पे गए, अभी नंबर इसका 7 है। ठीक है, इसको मेरे को और बड़ा करना है, मैंने 10 दे दिया तो ये देखो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। छोटा आपको करना है, एंटर किया, इसका साइज मैंने दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, तो क्या होगा, ये देखो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। अब आपको क्या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे मैंने मान लो कोई भी कमांड लगाई, यहाँ पे मान लो आपने कमांड लगाई अभी पीछे, जैसे अलाइन कमांड लगानी है, AL एंटर किया मैंने। अब देखो मेरे को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मेरे को यहाँ सिलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत छोटा आ रहा है ये। ठीक है, तो मिनिमम आप 5 to 7 वैल्यू रखते हो, बाकी जैसा भी आपको शूट करे उस हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको काम करने में सहूलियत रहे, आसानी रहे, उस हिसाब से कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे मैं 7 रखता हूँ। ठीक है, 7 मेरे हिसाब से सफिशियंट है। ठीक है, तो ये मेरा पिक बॉक्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा होता है हाईलाइट। अभी जैसे क्या हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है पूरा, मतलब 4 पॉइंट्स तो हैं वो तो दिखा ही रहा है कि पॉइंट्स आपके कहाँ कहाँ पे हैं। ये देखो जहाँ पे लाइन है वहां उस लाइन पे भी पूरा हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये पूरा लाइन पे हाईलाइट हो रहा है। अगर आप हाईलाइट को ऑफ कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ से कमांड लगाई, हाईलाइट की कमांड आ रही है यहाँ से,
और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। 1 का मतलब ऑन होता है, 0 का मतलब ऑफ होता है। यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, तो हाईलाइट जो है अब ऑफ हो गया है। अब आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करोगे तो उसकी क्या है, ओनली मिड पॉइंट एंड पॉइंट ये वाला दिखाएगा, लाइन के ऊपर कोई हाईलाइट नहीं दिखा रहा है, देखो। ठीक है, तो डिपेंड करता है ऐसे सेटिंग कुछ आपको काम में लेनी है या नहीं लेनी। वापस से मैं प्रेस करता हूँ, नई वैल्यू 1 डाल देता हूँ, तो वापस से ये आपका पूरा हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बता रहा हूँ, कहीं पे मान लो एग्जाम के अंदर आ जाएगा, इंटरव्यू के अंदर पूछे जाए। ठीक है, डेली रूटीन में इनका कितना काम में लेते हो, जरूरी नहीं है सारी चीज आपके काम के अंदर ही आएगा, बेसिक का पार्ट है, तो मैं बता रहा हूँ चीजें। डिस्टेंस कमांड के बारे में आप पूरा अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने बताया था, जैसे ये वाली लेंथ मैंने मेजर कर ली, ये लेंथ मैंने बहुत आसानी से मेजर कर ली। बट अगर मान लो मैं यहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया हुआ था, मैंने एग्जांपल दिया था कि अपन ने कोई सर्वे स्टार्ट किया हुआ था यहाँ से, और पूरा इस तरह से जा रहा होता, तो आप क्या करते हैं, एक एक लेंथ को कैलकुलेट करते हैं और सबको ऐड करके फिर टोटल करके निकालते हैं, है ना। अब मैं डिस्टेंस कमांड से क्या है, उन सबको एक साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। DIST कमांड लगाई आपने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है देखो 85 आई, प्लस नेक्स्ट वाली जैसे 59 है तो उसमें ऐड हो जाएगी, अब टोटल हो गई 144। नेक्स्ट इस पे क्लिक करूंगा, टोटल हो गई 219, 219। यहाँ पे क्लिक करूंगा, हो गई 281, यहाँ क्लिक करूंगा, हो जाएगी मेरे पास 351, और यहाँ क्लिक करूंगा 67 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगी 417। देन आपने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इन कमांड्स को कौन कौन सी लेंथ क्या आई थी एग्जैक्टली देखते हैं वापस से। प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन के लिए क्या है, फंक्शन के साथ F2 प्रेस करोगे, और ये देखो यहाँ पे पहली लाइन जो आई थी वो 85 की आई थी, फिर उसके अंदर ऐड होके ये 144 हो गया, फिर 219, 281, 315, इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये अपना डिस्टेंस कमांड हो गया, पहले बता रखा था ये। नेक्स्ट आपका हो गया टाइम पीरियड। जैसे मान लो आपको कई बार होता है कि टाइम नोट करना होता है, जैसे मान लो आपने कोई लेआउट बनाना स्टार्ट किया, आपको उस लेआउट को पूरा करने में कितना टाइम लगा हो, 1 घंटा लगा है, 2 घंटा लगा है, 3 घंटा लगा है, जैसे अभी अपने काम करना स्टार्ट किया, ये ड्राइंग कितने बजे ओपन हुई है, ये सब कुछ मेरे को चेक करना है। तो यहाँ से आप टाइम डाल के चेक कर सकते हो, यहाँ से मैंने टाइम डाला। ठीक है, छोटी छोटी सी कमांड है, बेसिक का पार्ट है, बस फटाफट से एक बार देखते तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन है इसमें। तो ये ड्राइंग जो है वो क्रिएट हुई थी, ये देखो 9/11 पे ये क्रिएट हुई थी, और अभी तक इसको जो मेरे को काम करते हुए 38 मिनट हो चुके हैं इसके अंदर, ये दिखा रहा है। ठीक है, 38 मिनट्स हो गए हैं टोटल, टोटल टाइम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से इसमें दिखा सकते हैं। आप चाहो इसको रिसेट करना तो आप रिसेट भी कर सकते हो, ऑन ऑफ वगैरह कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, मेनली जो इसको यूटिलाइज जो है, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे लेआउट में अपना चेक करते हैं कि मेरे को लेआउट बनाने में कितना टाइम लग रहा है। कोई सिंपल लेआउट में अगर बना रहा हूँ तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अभी मेरे को 38 मिनट हुए हैं काम करते इस ड्राइंग को ओपन करने के बाद। ठीक है, ड्राइंग को ओपन होते ही वो टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको अगर अपना लेआउट का टाइम चेक करना है तो आप ड्राइंग को ओपन करते ही अपना लेआउट बनाना स्टार्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे आप क्या है, किसी भी चीज को कॉपी करके और पेस्ट कर सकते हो कहीं पर भी, और चाहो तो अदर ड्राइंग के अंदर भी कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा ये वाली लाइन आ रही है, तो आपको पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ से क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिपबोर्ड पे जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट तो कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अदर ड्राइंग, मान लो मैंने नई ड्राइंग पे ओपन कर लियो यहाँ से, आप उसके अंदर भी इसको पेस्ट कर सकते हो। ड्राइंग 2 मैंने ओपन कर लिया है यहाँ से। ठीक है, ये मेरा ड्राइंग 2 ओपन हो गया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और क्लिपबोर्ड के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखो यहाँ पे भी आपकी वही लाइन आ रही है। तो इसको अदर ड्राइंग के अंदर जाके भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एकदम छोटी सी चीज़ है। क्लिपबोर्ड के अंदर जो है ये सब ऑप्शन रहते हैं, कट का, कॉपी का, पेस्ट का, और ये सब कॉमन जो नॉर्मल हर प्रोग्राम के अंदर इस तरह के ऑप्शन रहते हैं वो वाले। ठीक है,